वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एम्बिशन स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी चैप्टर 2 के बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे बुक में बच गए थे हमारे सॉल्व करने के पिछले लेक्चर के बाद, वो हम आज सॉल्व करेंगे। फटाफट से सभी लोग अपने नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट ही लगा देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, होमवर्क बहुत से स्टूडेंट मुझे नहीं भेज रहे हैं सॉल्व करके हर लेक्चर के, साइंस हो मैथ्स हो, आप लोगों को होमवर्क भेजना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है सॉल्व करके, ठीक है ना। चलो अभी हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 13 क्या है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। रंजन ऑन हर बर्थडे डिस्ट्रीब्यूटेड 540 ऑरेंजेस इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स। रंजन एक लड़की है, उसने अपने बर्थडे पर 540 ऑरेंजेस स्टूडेंट्स में बांटे होंगे। कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसमें 540 ऑरेंजेस इक्वली बांट दिए, हर एक को सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस आए थे। एक स्टूडेंट को जितने ऑरेंजेस मिले होंगे बाकियों को भी उतने ही ऑरेंजेस मिले। अब आगे क्या दिया है, इफ देयर वुड हैव बीन 30 स्टूडेंट्स मोर, each would have received 3 oranges less। पहले बोला है कि 540 ऑरेंज उसने बांटना था स्टूडेंट्स को, तो उसने 540 ऑरेंजेस हर स्टूडेंट को इक्वली बांट दिए। बाद में बोला है अगर उसी जगह पर जहां पर उसने ऑरेंजेस बांटे वहां पर 30 स्टूडेंट्स ज्यादा होते, जितने पहले थे उसमें 30 स्टूडेंट ज्यादा होते, तो जो पहले एक स्टूडेंट को जितने ऑरेंजेस मिल रहे थे, अगली जो सेकंड केस है अगर 30 स्टूडेंट ज़्यादा होते तो हर स्टूडेंट को 3-3 ऑरेंजेस कम मिले होते। जो पहली केस है उसमें से, पहली केस में अगर 8 ऑरेंजेस मिलते होंगे तो दूसरी केस में 5 ऑरेंजेस मिले होते अगर 30 स्टूडेंट्स ज़्यादा होते तो। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ थे। हमको यहाँ कंडीशन दी हुई है 540 बाकी है, 540 ऑरेंजेस उसने बांटी है कुछ तो भी स्टूडेंट, और बोला अगर वहां पर 30 स्टूडेंट ज्यादा होते तो हर स्टूडेंट को पहले केस से 3-3 ऑरेंजेस कम मिले होते। तो एक्चुअली में ओरिजिनली वहां पर कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है। आसान क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक स्टूडेंट को कितने ऑरेंजेस मिल रहे हैं वो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसा अगर हमारे पास में 12 पेन्स है और 3 स्टूडेंट्स है, तो हम लोग एक स्टूडेंट को कितने पेन्स मिलेंगे कैसे निकालते हैं, 12 डिवाइड बाय 3 यानी 4। सेम वही करेंगे, हम बोलेंगे लेट देयर बी x स्टूडेंट्स। वहां पर कितने स्टूडेंट्स है, x स्टूडेंट्स है, x स्टूडेंट्स है, और बांटना कितने हैं ऑरेंजेस, 540 ऑरेंजेस कितने स्टूडेंट्स में बांटना है, x स्टूडेंट्स में। पता नहीं है, वही पूछा हुआ है। 540 ऑरेंजेस x स्टूडेंट्स में बांटना है, बांटा है उसने, रंजन ने बांटी है। हम लोग क्या लेंगे, तो एक स्टूडेंट को कितने ऑरेंज मिलेंगे, पूरे 540 ऑरेंजेस और स्टूडेंट कितने x, तो 540 स्टूडेंट अपॉन 540 ऑरेंजेस अपॉन x, यानी 1 स्टूडेंट गेट 540 अपॉन x ऑरेंजेस। अब अगली केस, अगर 30 स्टूडेंट बढ़ गए, इफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेस बाय 30, if 30 students increases, then each student will get 540 upon x plus 3 oranges, 540 upon x plus 3 oranges। हर स्टूडेंट को कितने मिलेंगे, 540 upon x plus 30। अगर 30 स्टूडेंट बढ़ गए तो हर स्टूडेंट को मिलेंगे। और हम बोलेंगे पहले जितने ऑरेंजेस मिल रहे थे एक स्टूडेंट को, उसमें से अभी जितने ऑरेंजेस मिल रहे एक स्टूडेंट को उसमें का फर्क कितना है, 3 ऑरेंजेस। क्योंकि क्या बोला है, हर स्टूडेंट को पहले केस से दूसरे केस में 3-3 ऑरेंज कम मिलेंगे। तो पहले केस में एक स्टूडेंट को जितने ऑरेंज मिले माइनस दूसरे केस में स्टूडेंट को जितने ऑरेंज मिले, इसका सब्सट्रैक्शन कितना आएगा, 3 ऑरेंजेस, क्योंकि 3 ऑरेंज कम मिल रहे हैं। उसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह सब करके सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x, और जैसे ही हमें x मिल जाएगा हमने हमारे आंसर्स को ढूंढ लिए। x यानी कितने स्टूडेंट थे। आ रहा है ध्यान में सभी के। चलो सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से ध्यान में आएगा। लेट अस सॉल्व। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लेट देयर बी x students
कितने स्टूडेंट्स है वहां पर, x स्टूडेंट है, देन वन स्टूडेंट गेट 540 अपॉन x ऑरेंजेस। एक स्टूडेंट को कितने ऑरेंजेस मिल रहे हैं, 540 अपॉन x। मैंने बताया ना 20 चॉकलेट्स है, 5 स्टूडेंट है, तो 20 अपॉन 5 इक्वल टू 4, यानी हर स्टूडेंट को कितने चॉकलेट्स मिलेंगी, 4। वैसे यहाँ पर 540 ऑरेंजेस है और स्टूडेंट कितने x, तो एक स्टूडेंट को कितने ऑरेंजेस मिलेंगे, 540 अपॉन x। नाउ देयर आर x प्लस 30 स्टूडेंट्स। दूसरी केस क्या बोली, अगर वहां पर 30 स्टूडेंट पढ़ गए तो ले लिए। नाउ देयर आर x प्लस 30 स्टूडेंट, देन वन स्टूडेंट गेट 540 टोटल ऑरेंजेस है। अब वो x प्लस 30 स्टूडेंट में बांटे गए तो हर एक स्टूडेंट को कितने ऑरेंजेस मिलेंगे, 540 अपॉन x प्लस 30 ऑरेंजेस मिलेंगे। आ रहा है ध्यान में। अब हम लोग पता करेंगे, अब हमारे पास में क्या है, अगली केस में इतना ऑरेंज मिल रहा है एक स्टूडेंट को, जो ओरिजिनल केस है उसमें इतने ऑरेंज मिल रहे हैं। पहले केस से दूसरे केस में कितने ऑरेंजेस कम मिल रहे हैं, 3 ऑरेंजेस कम मिल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे अब वहां पर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कंडीशन हम लोगों को दी हुई है, पहले केस में जितने मिल रहे थे, पहले केस में 540 अपॉन x मिल रहे थे, उसमें से दूसरे केस में थोड़े से कम मिले। कितने कम मिले, 3 कम मिले। वही पहले जितने मिल रहे थे बाद में जितने मिल रहे हैं उनमें का फर्क कितना है, 3 ऑरेंजेस का। इसको सॉल्व करो और x निकालो। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 540 इंटू एक्स प्लस 30 माइनस 540 इंटू एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 30 इज इक्वल्स टू 3। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते जाएंगे। देखो मैं उसको आगे सॉल्व करते हुए जा रहा हूं। क्या हो जाएगा, 540 देयरफॉर 540x प्लस 540 इंटू 30, ठीक है, माइनस 540x अपॉन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 30x इक्वल टू 3। अब देखो क्या होगा, 540x, अब इसका मल्टीप्लीकेशन 0 0 है तो 2 0 बढ़ा दिया, 3 4 12, 1 कैरी, 5 3 15 और 1 16 माइनस 540x, ठीक है। ये अपॉन वाली जो टर्म है वो चली जाएगी यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 30x मल्टीप्लाई में डिवीजन से, ठीक है। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, कैंसल, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसल हो गया। तो क्या बचा अभी यहाँ पे, 16,200 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 3 3 9 90x, 3 3 9 90x। इसको उधर साइड ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर पहले प्लस 90x, ये उधर जाएगा तो माइनस 16,200 इज इक्वल्स टू के उधर में क्या बचा हुआ रहेगा, 0 इज इक्वल्स टू के उस साइड क्या बचा रहेगा, 0। ओके, अब ये सारे नंबर 3 से डिवाइड होते हैं। अब ये सारे नंबर 3 से डिवाइड होते हैं। ये सारे नंबर जो है ये 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 3, वी गेट 3 से डिवाइड कर रहे हैं। देखो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर 30x माइनस, देखो क्या होगा, 5 4 0 0 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब इसके निकालना है आप लोगों ने फैक्टर्स। देखो हम लोगों ने क्या करे थे, जैसे ही हमारा ये क्वेश्चन बना, ये ऐसा सॉल्व करते रहे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पूरा बेसिक्स अप्लाई करे, सॉल्व करते लाए। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या आने वाले हैं, देखो x
स्क्वायर प्लस 90x माइनस 60x, 9 6 are 54 और देखो 9 माइनस 6 3 है, 90 इंटू 60 यानी 5400 और 90 माइनस 60 यानी 30x माइनस 5400 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन लेंगे, दोनों में से x कॉमन x प्लस 90, ठीक है, माइनस 60 कॉमन x प्लस 90, माइनस का साइन लिया तो ब्रैकेट के अंदर के नंबरों के साइन बदल जाते हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देख लो x प्लस 90 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, बच रहा क्या है x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x प्लस 90 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या तो x माइनस 60 इक्वल्स टू 0 हो सकता है। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 90 हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू प्लस 60 हो जाएगा। अब मेरे को बताओ जो स्टूडेंट है वो माइनस में हो सकते हैं क्या, जो स्टूडेंट है वो माइनस में हो सकते हैं क्या, यहाँ पे जो आ रहा है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 90 इज अनएक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे फट से उसको, अनएक्सेप्टेबल है तो क्या बोलेंगे x इक्वल टू 60। तो हमको क्या निकालना था, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 60। सो ये रहा हमारा ये क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट था, सॉल्व करके इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, 2-2 3-3 बार इसकी प्रैक्टिस करना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छे स्टूडेंट शुरू कर देंगे, प्रेजेंट ही लगाओ फटाक से, सभी प्रेजेंट ही लगाएंगे सभी स्टूडेंट, अपना नाम पूरा लिखेंगे और कुछ क्वेरी रहता है तो वो भी, ठीक है, और ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। अगेन इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड अ इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेना नहीं है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। मिस्टर दिनेश ओन्स एन एग्रीकल्चरल फार्म एट विलेज। क्या बोला है पहले पार्ट में, मिस्टर दिनेश होगा एक कोई व्यक्ति होगा, उसके पास में एक एग्रीकल्चरल फार्म है, खेत है उसके पास में। The length of the farm is 10 meter more than twice the breadth। अब रेक्टेंगुलर शेप का होगा वो, क्योंकि हमको बोला ना लेंथ और ब्रेथ आ रही है ना, कौन से शेप का होगा फार्म, रेक्टेंगुलर शेप का। लेंथ कैसी दी हुई है, लेंथ इज 10 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, लेंथ इज 10 मीटर मोर, जब भी ऐसा मोर वर्ड आएगा तो प्लस 10 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, ट्वाइस यानी ब्रेथ का डबल, ब्रेथ का डबल। लेंथ कितनी है, 10 मीटर ज्यादा है ब्रेथ के डबल से। जैसा ब्रेथ अगर 10 मीटर है तो लेंथ कितनी होगी, ब्रेथ अगर 10 मीटर है, ब्रेथ अगर 10 मीटर है तो लेंथ कितनी होगी 2 इंटू 10 प्लस 10 यानी 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 मीटर। ये बोला है ये सेंटेंस में, द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये कंडीशन हम लोगों को वहां पर दे करके रखी हुई है। उसके बाद में आगे क्या बोला है उसने, आगे क्या बोला है उसने, आगे देखो वो क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर ही डग अ स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड इनसाइड द फार्म। अब क्या करना था, उसको पानी की सुविधा करनी थी, खेत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी थी, तो उसने एक स्क्वायर शेप का पॉन्ड खोद दिया, एक बड़ा सा गड्ढा कर दिया, पॉन्ड बना दिया स्क्वायर शेप का। द साइड ऑफ द फार्म इज 1/3 ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फार्म। जितनी भी उस फार्म की ब्रेथ होगी उसका 1/3 था, जो स्क्वायर शेप पॉन्ड थी ना उसकी जो साइड थी एक, वो कितनी थी 1/3 ऑफ द ब्रेथ, यानी लेंथ कितनी थी 10 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और साइड ऑफ द स्क्वायर पॉइंट कितना था 1/3 टाइम्स द ब्रेथ, 1/3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द फार्म। देखो क्या बोला है, एरिया ऑफ द फार्म, फिर आगे क्या बोलता है, द एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉन्ड। आगे क्या बोल रहा है वो,
जो वो एरिया है, खेत का जो एरिया है पूरा, वो क्या है, पॉन्ड जो खोदा था उसके एरिया से 20 गुना है। द एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉन्ड। पॉन्ड के एरिया से 20 गुना है। फाइंड द लेंथ ब्रेथ ऑफ द फार्म, लेंथ और ब्रेथ निकालो फार्म की, एंड ऑफ द पॉन्ड, और पॉन्ड की साइड निकालो। तो हम लोगों को सबके जो रिलेशन दिए हुए हैं वो रिलेशन किसके साथ दिए हुए हैं, सभी जो रिलेशन दिए ये ब्रेथ के साथ दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने के वक्त हम लोग देखो लिखेंगे कैसे इसका सॉल्यूशन। मैं इधर लिखता हूँ इसका सॉल्यूशन, ये देखो इधर लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। मैं पहले लिखूंगा लेट द ब्रेथ ऑफ द फार्म बी x मीटर। कितने मीटर है ब्रेथ, कितने मीटर है, x मीटर है ब्रेथ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी वजह से लेंथ ऑफ फार्म कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ फार्म 2 टाइम्स ब्रेथ प्लस 10 मीटर, 10 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये हो गई लेंथ, हो गई लेंथ, ये हो गया पहला पार्ट। अब हम क्या करेंगे, उसने क्या बोला है, स्क्वायर शेप पॉइंट बना है, तो स्क्वायर शेप पॉइंट की साइड में दी हुई है, क्या लिखेंगे हम लोग, साइड ऑफ पॉइंट इज इक्वल्स टू हाउ मच इज द साइड, 1/3 टाइम्स द ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है, x मीटर। ये हो गई साइड ऑफ द पॉइंट। अब हम लोगों को क्या बोला गया है, हम लोगों को ये बोला गया है कि लेंथ निकालो, ब्रेथ निकालो और पॉइंट की भी साइड निकालो, और रिलेशनशिप ये यहां दी हुई है। एरिया ऑफ फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड। फार्म कौन से शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या रहता, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, L इंटू बी। हम लोग एरिया ऑफ पॉन्ड निकालेंगे 2x + 10 मल्टीप्लाई बाय x करके, लेंथ इंटू ब्रेथ करके। एरिया ऑफ पॉन्ड निकालेंगे जो कि स्क्वायर शेप का है ना, तो एरिया ऑफ पॉन्ड कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, ये साइड ऑफ पॉन्ड 1/3 x का स्क्वायर। और यहाँ रिलेशनशिप दिया, एरिया ऑफ फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड। जो फार्म का एरिया है वो 20 टाइम्स द एरिया के फार्म से, उस रिलेशनशिप को सॉल्व करेंगे तो x मिलेगा, और x मिल गया तो x यानी ब्रेथ, 2x + 10 यानी लेंथ, और 1/3x यानी साइड ऑफ पॉइंट। मिल जाएंगी तीनों चीजें, बस वही करना है। देखो अभी मैं क्या करूंगा, अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म। क्या रहेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म, बोलो क्या रहेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। व्हाट इज द लेंथ, 2x + 10 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। क्या हो गया वो, इधर लिख लेता हूं, 2x² + 10x, ये हो गया स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म। अब निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड। पॉन्ड का एरिया क्या रहेगा बोलो, साइड का स्क्वायर 1/3 टाइम्स x का स्क्वायर यानी 1/9x²। इसका भी यूनिट क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम लोगों ने इनको सॉल्व कर लिए। अब ये सॉल्व करने के बाद में देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको रिलेशनशिप दिया एरिया ऑफ फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड, हम उसका यूज करेंगे। देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन कैसी दी हुई है, कंडीशन क्या है हम लोगों की इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कंडीशन ये है, एरिया ऑफ फार्म इज 20 टाइम्स एरिया ऑफ पॉन्ड। ये दिया हुआ है हम लोगों को, पुट करेंगे क्या आया, 2x² + 10x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1/9x²। 2x² + 10x इज इक्वल्स टू 20/9x²। ये 9 इधर मल्टीप्लाई में भेज देता तो 9 हो जाएगा मल्टीप्लाई इधर की हर एक टर्म्स के साथ में, ये जा रहा ना तो ये ब्रैकेट में चले जाएगा,
20x², तो हो जाएगा ये 18x² प्लस 90 इज इक्वल टू 20x²। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस साइड ले जा रहा हूँ पूरे टर्म्स को, तो इधर में बच गया 0, 20x² माइनस 18x² माइनस 90। ये पहले लिखता हूँ, ये उस साइड लिखता हूँ, ये उस साइड लिख रहा हूँ 0, 20 माइनस 18 2x² और ये माइनस 90। 90 और 2 में से कॉमन क्या निकल रहा है? 90 और 2 में से कॉमन क्या निकल रहा है? 90 और 2 में से कॉमन निकल रहा है 2, तो ये हो जाएगा, ये देखो इधर ध्यान दो, 2 कॉमन लिए, x² माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या बनेगा? 2 इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा? 2 इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो बनेगा 0, 0 ही बन जाएगा ना, वो 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा, 0 बनेगा। ये देखो, ये यहाँ पर मैं एक चीज लिखना भूल गया था, यहाँ मैं x लिखना भूल गया था, ये 10x, तो ये 90x है, ये 45x आएगा, ध्यान रखना ये 45x आएगा, मैं थोड़ा लिखने में ये हो गया था। ओके, तो यहाँ से हम देखो ये 2 डिवीजन में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो बच रहा क्या है यहाँ? x² माइनस 45x इक्वल्स टू 0। अब मैं थोड़ा सा इधर में लिख लेता हूँ, आप लोग ध्यान में रखें इसको। ये डायग्राम के बाद में लास्ट पार्ट लिख रहा हूँ, इस आंसर का लास्ट पार्ट लिख रहा हूँ। देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, x मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा? एक x बचा, माइनस 45 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है? या तो x इक्वल टू 0 है, या तो x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 0 है, या तो फिर x इक्वल्स टू माइनस 45 उधर जाएगा तो प्लस 45, बट लेंथ कैनॉट बी 0। मुझे बताओ लेंथ 0 हो सकती है क्या? नहीं, इसलिए मैंने वो लिखा, लेंथ कैनॉट बी 0, देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज अनएक्सेप्टेबल। एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ब्रेथ भी एक लेंथ है ना, x की वैल्यू 0 होना है ना, ब्रेथ 0 होना, यानी लेंथ कभी 0 हो सकती क्या रेक्टेंगुलर फॉर्म की? हो गई तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म हुआ क्या? नहीं हुआ, इसलिए x इक्वल टू 0 इज अनएक्सेप्टेबल। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आगे में सॉल्व कर रहे हैं इसको, x इक्वल टू 0 इज अनएक्सेप्टेबल, इसका मतलब क्या है? x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 45 यानी ब्रेथ हो गई 45, देयरफॉर ब्रेथ कितनी हो गई हमारी? ब्रेथ हो गई है 45 मीटर। अब निकालेंगे लेंथ, लेंथ हो जाएगी 2 इंटू 45 प्लस 10 यानी 90 प्लस 10 यानी 100 मीटर। ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ इसको, ये हो गई 100 मीटर लेंथ। एंड साइड ऑफ पॉइंट, स्क्वायर पॉइंट, वो क्या है? 1/3 टाइम्स इंटू 45 यानी 15 मीटर। 3 1 345 था। अब आंसर आप लोग डबल लिख लेना, हमारे यहाँ पर भी जगह नहीं और इतने से के लिए हम लोग फ्री का मिटा नहीं सकते इतने अच्छे प्रॉब्लम को जो इतना अच्छा डेकोरेट हुआ है। तो आप लोग क्विक फायर एक बार क्या कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से पूरा सॉल्व किया हुआ, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, प्रेजेंट ही लगाओ, बार बार प्रैक्टिस अच्छे से करो। ये जितने ही क्वेश्चंस है मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड बोल रहा हूँ तुम लोगों को कि तुम लोगों को ये करना जरूरी है। ये प्रैक्टिस जब पढ़ाए तभी अच्छे से कर डालो बोर्ड एग्जाम के लिए, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। पूरी की पूरी तब के तभी 2-3 बार घोट लो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, एक बार फेयर में, 2-3 बार रफ में, ये आंख में बैठा लो। ये प्रॉब्लम 100 आउट ऑफ 100 लाना है। और मेन चीज बोले तो हर क्वेश्चन से हम क्या नया सीख रहे हैं, क्या टेक्निक सीख रहे हैं सॉल्व करने की, दैट इज टू वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके भी ऊपर में ध्यान रखो, हमने बहुत अच्छे तरीके से किए। इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको नोट डाउन करो, ठीक है। और अब बढ़ेंगे हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। So students, here we are on to the last question of our quadratic equations lesson, which were the most important question, which were marked as star question, hot question that we were solving.
ठीक है, तो हम लोग अभी 15th क्वेश्चन पर आ चुके हैं। इसके बाद में एक दो मैं जो ऊपर में जो हम लोगों ने क्वेश्चंस छोड़े थे, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके तो 6 तक के, उसमें से भी कुछ थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा इसके बाद की। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे जो स्टार मार्क क्वेश्चन थे वो लगभग हमने खत्म कर लेंगे इस क्वेश्चन के बाद हम लोग। सो व्हाट इज दिस 15th क्वेश्चन, लुक एट केयरफुली। अ टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड इन 2 hours इफ बोथ द टैप्स आर ओपन। एक टैंक है वो पूरी तरीके से पानी से भर जाएगी अगर हमने दोनों नल खोल दिए तो। कितने देर में भर जाएगी? 2 hours में। 2 hours में ये टैंक पूरी भर जाएगी अगर हमने दोनों नल ओपन कर दिए तो। आगे क्या बोल रहा है हम लोग देखते हैं। इफ वन ऑफ द टैप्स इज ओपन एट अ गिवन टाइम, अगर एक टैप बंद है एक टैप ओपन है, मान के चलते हैं ये छोटा टैप बंद है और बड़ा टैप ओपन है, या बड़ा टैप बंद है या छोटा टैप ओपन है, यानी सिंगल टैप अगर ओपन है तो क्या बोला है? द स्मॉलर टैप टेक्स 3 hours more than the larger one to fill the tank. The smaller tap takes 3 hours more than the larger tap to fill the tank. यानी क्या बोल रहा है, जो छोटा जो टैप है, नल है, वो 3 घंटे ज्यादा लेगा उस टैंक को भरने के लिए जितना समय बड़ा वाला नल ले रहा है, बड़ा वाला जो टैप ले रहा है। अगर वो बड़ा वाला टैप अगर 5 hours ले रहा है तो छोटा वाला टैप जो है वो इस टैंक को भरने के लिए 8 hours लेगा, यानी 3 hours ज्यादा लेगा। अगर बड़ा वाला टैप 2 hours ले रहा है तो छोटा वाला टैप 5 hours लेगा, 3 hours ज्यादा लेगा। हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली? हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली? अगर इंडिविजुअली अकेले इस टैप, एक ही टैप चालू रहा तो ये टैंक भरने में कितना समय लगेगा? अगर मैंने ये बंद कर दिया, यही चालू रखा तो ये अकेला ये नल इस टैंक को भरने में कितना समय लेगा? या अगर ये बंद रखा ये चालू रखा तो अकेला ये नल इसको भरने में कितना टाइम लेगा? वो हमें पूछा गया है। और रिलेशनशिप देखो ये दी हुई है, ये छोटा वाला टैप 3 घंटे ज्यादा ले रहा बड़े वाले टैप से, तो हम इसी में तो लेंगे। बड़े वाले टैप ले रहा है x घंटे तो छोटा वाला टैप लेगा x + 3 घंटे, x + 3 hours आ रहा है ध्यान में। उससे हम लोग बनाएंगे कंडीशन कि 1 घंटे में छोटा टैप कितना टैंक भर रहा है, 1 घंटे में बड़ा टैंक कितना टैंक भर रहा है। इस पर से हम लोग कंडीशन बनाएंगे, ठीक है। देखो अभी कैसे सॉल्व करना है इसको। हम लोग पहले एज्यूम करेंगे लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप बी x hours। कितना लग रहा है टाइम? x hours। तो फिर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप b x + 3 hours। ये समझने के लिए बनाया था मैंने टाइम, आपको ताकि क्वेश्चन समझ में आए, इसलिए मैंने ये बनाया था, ठीक है। x + 3 hours लग रहा है उसको। टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप b x + 3 hours टू फिल द टैंक, यहाँ पे भी कर देना, और यहाँ पे भी टू फिल द टैंक। किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं पेन का कलर भी टू फिल द टैंक। ये बड़ा वाला टैंक x ले रहा है तो स्मॉलर टैंक x + 3 hours ले रहा है। हमें बोला ये x निकालो, x + 3 निकालो, कितना टाइम ले रहा है अकेले भरने के लिए, अकेला नल कितने देर में वो टैंक भरेगा। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं आगे में। पार्ट ऑफ टैंक filled by larger tap in 1 hour।
एक आर में जो बड़ा वाला टैप है वो कितना पार्ट भर देगा, कुल समय कितना ले रहा है वो x, उसमें का कितना पार्ट भरना है उसको, x पार्ट में से कितने पार्ट भरना है, ये कितना पार्ट 1/x पार्ट। देखो ना सीधा सीधा ना, पार्ट ऑफ टैंक फील्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आर कितना है, इतना। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे पार्ट ऑफ टैंक फील्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। 1 घंटे में स्मॉलर टैप कितना टैंक भर देगा अकेले, पूरा टाइम कितना लग रहा है उसे भरने के लिए, उसमें से 1 घंटे में कितना पार्ट भर देगा वो, उस पूरे टाइम का जो 1 पार्ट है वो कितना है 1/x प्लस 3 पार्ट। ठीक है, अब दोनों नल साथ में चालू है, दोनों नल साथ में चालू है। पार्ट ऑफ टैंक फील्ड by both taps together in 1 hour। 1 घंटे में 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेंगे, जितना अकेले ने भरा था उतना प्लस दूसरा भी उसके साथ में आ गया, इतना पार्ट ये लोग भर देंगे इतना पार्ट मिला करके। ठीक है, 1 घंटे में। अब मैं देखो क्या लिख रहा हूं, इसके बाद में देखो मैं क्या लिखूंगा, ये हो गया 1 आवर की बात। 1 आवर में दोनों अगर टैप चालू रहे तो इतना पार्ट टैंक का भर जाएगा। अब पूरा टैंक भरने के लिए अगर ये दोनों नल खुले हुए हैं तो पूरा टैंक भरने के लिए कितना समय लग रहा, 2 आवर्स। टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स to fill the tank completely is 2 hours। कितना समय ले रहे दोनों, कितना समय ले रहे दोनों, 2 घंटे ले रहे। तो पार्ट ऑफ टैंक फील्ड इन 1 आवर, पार्ट ऑफ टैंक फील्ड in 1 hour by both taps। दोनों टैप्स में 1 घंटे में कितना भरा होगा, दोनों टैप चालू है, दोनों टैप चालू है, तो दोनों टैप चालू है तो कितने देर में भर रहा, 2 घंटे में भर रहा। 1 घंटे में कितना भरेगा, देखो 1 घंटे में कितना भरेगा, टोटल टाइम 2, उसका 1 घंटे का पार्ट है 1, इतना पार्ट भरेगा। अब ये देखो पार्ट ऑफ टैंक फील्ड बाय बोथ टैंक्स इन 1 आवर, कितना पार्ट भर दिए, इतना। वही ये भी है, पार्ट ऑफ टैंक फील्ड इन 1 आवर बाय बोथ द टैंक्स 1/, देखो ना पूरी टैंक भरने के लिए, पानी की टाकी भरने के लिए 2 घंटे लग रहे, तो कितना पार्ट इसका भरा जाएगा, 1/2 पार्ट, 1/2 पार्ट। अब देखो ये दोनों चीजें मैं इक्वेट करूंगा, ये दोनों चीजें मैं इक्वेट करूंगा। यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूं अभी मैं, according to क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, 1/x प्लस 1/x प्लस 3 इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस 3 प्लस x अपॉन x इंटू x प्लस 3 इक्वल्स टू 1/2। आगे सॉल्व कर रहा है, क्या बन जाएगा ये 2x प्लस 3, x प्लस x 2x, x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 1/2। अब देखो इसको आगे सॉल्व करना, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू क्या क्रॉस, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 3x। ये देखो ये क्या हो जाएगा, देखो इधर ध्यान दो, 2 2 जार 4x प्लस 6 इक्वल्स टू क्या हो गया ये फिर x स्क्वायर प्लस 3x बन गया, ये 4x प्लस 6, 4x प्लस 6 बना है यहाँ पे, और उधर में बना x स्क्वायर प्लस 3x। ये देखो इसको मैं इधर साइड लिख रहा हूँ, ये देखो ये वाली जो साइड है वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा है x स्क्वायर प्लस 3x, और ये साइड उधर साइड लिख ले रहा 4x प्लस 6। अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 इक्वल्स टू 0।
अब देखो इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 क्या होगा फैक्टर इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x इक्वल्स टू नहीं माइनस 2x आएगा, नहीं क्या आएगा, फैक्टर्स 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 चेक करना है, फैक्टर्स चेक करना है। ओके ये देखो ये देखो ये देखो, ये प्लस 6 इधर आएगा तो ये माइनस 6 हो जाएगा, मैंने ये प्लस 6 रखो, इस वजह से गलत हो रहा है, माइनस 6 अब बैलेंस हो बराबर, ये एक्स स्क्वायर ये इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको मैंने इधर सॉल्व किया तो क्या बनेंगे इसके फैक्टर, x कॉमन x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x माइनस 3 कॉमन x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा इधर ध्यान दो, देयरफॉर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 2। अब मेरे को बताओ टाइम माइनस में रह सकता है क्या, x टाइम माइनस में रह सकता है क्या, x इक्वल टू माइनस 2 इज अनएक्सेप्टेबल। क्यों अनएक्सेप्टेबल है ये, बिकॉज टाइम कैनॉट बी नेगेटिव, टाइम नेगेटिव नहीं रह सकता है, देयरफॉर हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं 3, सो टाइम टेकन बाय लार्जर tap to fill the tank completely is equals to 3 hours। आगे में क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू fill the tank completely is equals to 3 plus 3 equal to 6 hours। याद रखो यहाँ पे आंसर दोबारा से लिखना है, आप लोगों ने आंसर दोबारा से लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको फुल मार्क मिलेंगे। ईच एंड एवरी स्टेप कैरीज मार्क्स। और दूसरी एक चीज आप लोगों को खास तौर पे ध्यान रखने की ये जरूरी है कि सारी स्टेप्स अपनी अच्छे से डिटेल होनी चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। और इनोवेटिव क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे रहते बेटा, ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे रहते जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही होता है इस प्रकार का, लेकिन साथ में जुड़ के कैसा आता, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द बेसिक रूल्स रिगार्डिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। यानी सिग्निफिकेंस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या हुआ, सिग्निफिकेंस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें ऐसे क्वेश्चंस उसमें पूछ लेते हैं। हमको सीधा शब्द लिखना में डिस्क्रिमिनेंट 1 मार्क मिल जाता, यानी 3 मार्क 4 मार्क के लिए क्वेश्चन और 1 मार्क 2 मार्क के लिए थ्योरी क्वेश्चन, ऐसे भी सवाल हम लोगों के लिए आ जाता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखो पहले हम लोगों ने क्या करे, टाइम कितना लिया एक टैंक में अकेले भरने के लिए, x आवर्स, दूसरे ने x + 3 आवर कंडीशन के हिसाब से, फिर 1 घंटे में कितना टैंक भरा, ये 1 घंटे में अकेले ने कितना टैंक भरा, इतना, दोनों ने सब जब साथ में काम किया तो 1 घंटे में कितना टैंक भरा, इतना, पूरा टैंक 2 घंटे में भर जाता है, तो 1 घंटे में कितना टैंक भरता है, हाफ पार्ट भर जाता है टैंक का। अब हाफ पार्ट यानी किसको इक्वल, जितना पार्ट इन्होंने भरे 1 घंटे में, 1 घंटे में पूरा टैंक का आधा टैंक भर जा रहा है 1 घंटे में, यानी कितना पार्ट हो गया, वो इतना ही पार्ट हो गया। इसीलिए दोनों को इक्वेट करें, दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करने लगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को इसको बॉक्स कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस क्वेश्चन की, और इस प्रकार से हमने इसका सॉल्यूशन निकाले। एक बढ़िया सॉल्यूशन है इसका, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम कुछ इजी वाले जो क्वेश्चन इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेके तो 6 तक के इग्नोर कर दिए थे कुछ क्वेश्चन, उसमें से जो अच्छा क्वेश्चन है मैं वो आप लोगों के लिए करवा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा अगला क्वेश्चन, क्या है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx - 2 = 0 इज -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, एक रूट दिया है यानी ये जो वैल्यू है x = -2 ये इस क्वेश्चन इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई होती है। हम क्या लिखेंगे, 1 रूट ऑफ 2x² + kx - 2 = 0 इज -2, ये रूट है। therefore x = -2 satisfies given इक्वेशन। दिया हुआ जो इक्वेशन है उसे ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। therefore सेटिस्फाई करता है ने x की वैल्यू -2 हम ये इक्वेशन में रख देंगे तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। therefore 2x² + kx - 2 = 0, therefore 2 × -2 का स्क्वायर + k × -2 = 0, therefore 2 × 4 -2 का स्क्वायर + 4 -2k -2 = 0, 8 - 2k -2 = 0, -2k इधर 8 - 2 कितना है, 6 = 0। ठीक है, -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 - 6 -2k = -6, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -6/-2 यानी k की वैल्यू 3, 2 1 जार 2 3 जार, ये कैंसिल हो गए ना माइनस की साइन, ये कैंसिल 2 1 जार 2 3 जार। आ रहा है ध्यान में सभी के, ये इसमें में हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिए, ये इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का भी हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड वन। ठीक है, 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, फॉर्म द इक्वेशन। दोनों रूट्स दिए हैं यानी अल्फा दिया है बीटा दिया है, हमें इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाते, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा = 0 है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हियर अल्फा = 1 - 3√5, बीटा = 1 + 3√5। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो the required quadratic equation is x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा = 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, x² माइनस देखो 1 - 3√5 + 1 + 3√5 into x plus 1 minus 3√5 multiply by 1 plus 3√5 is equals to 0। therefore x square, ये देखो माइनस, ये कैंसल, माइनस प्लस ये कैंसल, 1 plus 1 2x। ये देखो यहाँ पे a minus b a plus b यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जिन स्टूडेंट को ये समझ रहा नहीं, यहाँ पर हमने वही फॉर्मूला यूज करे, a plus b a minus b is equal to a² minus b²। आ रहा है में ये वाले स्टेप में, ये इन दोनों में, ये यहाँ पर बाकायदा मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज अप्लाई करे, देखो। ठीक है, अब x² minus 2x plus 1 minus 3 का स्क्वायर 9 √5 का स्क्वायर 5 is equals to 0। x² minus 2x plus 1 45 equals to 0। x² minus 2x minus 44 is equals to 0। अब 44 किसके टेबल में आता, 44 फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे ना इसके फैक्टर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, विदाउट फैक्टर्स हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर फैक्टर्स निकालने के क्वेश्चन में नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। हम लोगों ने बना लिए, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बना लिया इक्वेशन
इक्वेशन, आई थिंक दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ रहा है ध्यान में सभी के? कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। आप इन दोनों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पर हमारा बहुत अच्छे तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लेसन कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझे होंगे। जो टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आए आप वो मुझे कमेंट में लिख करके भेजें। प्रेजेंट ही एक बार अपने पूरे नाम के साथ सभी लोग लगा देंगे फटाफट से, और जो भी डाउट रहता है आप कमेंट में भी लिख के भेज सकते हो। और बहुत अच्छे से हम लोगों ने ये लेसन कंप्लीट किया, और अब मैं एट द लास्ट कुछ मिक्स क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत अच्छे से लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार वालों के लिए और अपने देश के लिए। वो लोग मेहनत करते हैं अपने स्कूलिंग में, हाई स्कूल में अपने आप को ढालते हैं। और जो स्टूडेंट मैथ्स में बिल्कुल बेटा 100 में से 100% मार्क लाना चाहते हैं, 100 आउट ऑफ 100, उन लोगों के लिए इस लेसन पर आधारित कुछ ये 7 से 8 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं, जो आप बढ़िया से प्रैक्टिस करो। नहीं आता है, कुछ कंफ्यूजन रहता है तो मुझसे डिस्कस करो। बट मेरे हिसाब से लेसन की अगर आप लोगों ने पूरे एक्सरसाइज की अच्छे से रिपीटेड प्रैक्टिस करी है तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं जाएगा। ऐसे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने से हमारी जो स्किल है, हमारा जो ब्रेन है, वो और पॉलिश हो जाता है और एक अपडेट आ जाता है हमारे दिमाग में, हमारी सोच बदल जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन खुद से करने पर ज़्यादा जोर देना है स्टूडेंट्स, एंड देन इन द एंड ये बहुत अच्छे से जाएगा। सभी स्टूडेंट्स में मेरे को मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट्स पे विश्वास है, वो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आप लोग ये पूरे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार लास्ट में, और हम लोग हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस लेसन को फिनिश कर देते हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले लेक्चर में। गुड बाय।